अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लेसन स्टार्ट करने से पहले इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। जी, तो आज का हमारा लेसन काइनेमेटिक्स और इसका एसएलओ है कैलकुलेट एक्सेलरेशन फ्रॉम द ग्रेडियंट ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ में फाइंड कर चुके हैं। आज उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ की पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पेज नंबर 46 है उस पे हमारे पास न्यूमेरिकल है। एन एरो इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द हेल्प ऑफ अ बो। एरो जो है वो थ्रो किया गया है वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि इस तरह से, ठीक है। वर्टिकली अपवर्ड इस तरह से एक तीर जो है वो फेंका गया है विद द हेल्प ऑफ अ बो। बो जो होती है वो कमान को कहते हैं। तीर और कमान हमारे पास होता है ऐसे, इस तरह से कमान होती है ना, ठीक है। तो इस तरह से उसके दरम्यान से तीर इस तरह से अपवर्ड उसको फेंका गया है। द वेलोसिटी ऑफ द एरो व्हेन इट लीव्स द बो इज़ 30 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास कितनी दी हुई है, 30, ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड। क्यों दी हुई है यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास? अब पता है आपको कि अगर हमने कोई चीज़ नीचे से ऊपर फेंकनी हो तो उसके लिए हमें कोई ना कोई वेलोसिटी होगी तो फिर ही वो ऊपर जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे ये तीर ऊपर जाता जाएगा इसकी स्पीड जो है वो स्लो होती जाएगी। तो इसका मतलब है यहाँ पर जब पहुँचता है ये, तो यहाँ पे हमारी वी एफ कितनी हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, ठीक। वी एफ कितनी हो जाती है हमारे पास यहाँ पे, ज़ीरो हो जाती है। अब देखते हैं हमने फाइंड इसमें क्या करना है। डिटरमाइन टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अब हमने टाइम फाइंड करना है कि इसके हाईएस्ट पॉइंट तक कितना टाइम लगेगा। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द एरो। और हमने क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी आपको पता है वी एफ जो है वो ज़ीरो है। एक्सेलरेशन जो है वो जी है। जी की वैल्यू आपको पता है 10 मीटर पर सेकेंड होती है। अब चूँकि ये ऑपोजिट है, इस तरह मूव कर रही है, इस तरह आने के बजाय, तो ये हमारे पास नेगेटिव आ गया। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि ये जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट होगा जी, तो तब हम इसको नेगेटिव लेंगे। टाइम हमारे पास हमने फाइंड करना है और हाइट हमने फाइंड करनी है। हाइट आपको पता है डिस्टेंस ही होता है हमारे पास। अच्छा, सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे जिसमें वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी हमारे पास है। यहाँ से हमने टी निकाल लेना है। वी एफ और ये वी आई इधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और जी जाके डिवाइड हो जाएगा। चूँकि हमने जी को माइनस में लेना है तो हम साथ इसके माइनस लगा देंगे। अब आपको पता है फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है। वी आई हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड है, जी की वैल्यू 10 है, और माइनस साथ में वो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से आ गया। तो हमने जब इनको कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या आ गया, टाइम 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में जो है वो एरो ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब सेकंड हमने फाइंड करनी थी हाइट। अब हाइट फाइंड करने के लिए हमें डिस्टेंस जिस इक्वेशन में होगा हम वो वाली यूज़ करेंगे। अब यहाँ से एस निकालेंगे तो वी एफ इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर, ये इस साइड पे रह जाएगा, और 2 और जी जो है वो इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आपको पता है जी जो है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, तो इसलिए हमने साथ साथ माइनस लगा दिया और वैल्यूज़ पुट की। तो हमारे पास कितना आ गया, ये हाइट हमारे पास आ गई 45 मीटर्स। अच्छा जी, उसके बाद ये पॉइंट जो है हम रिलेटिविटी पढ़ चुके थे। उसके बाद की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाज़ पीछे ऐसे होता है कि वो प्रॉपर डेफिनेशंस नहीं बन रही होती, लेकिन यहाँ पे की पॉइंट्स में वो प्रॉपर डेफिनेशंस बना के हमें दी गई होती हैं। तो आप लोग इनको भी ज़रूर पढ़ा कीजिए, और कोई भी डेफिनेशन याद करनी हो तो यहीं से कीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले स्केलर की बात करिए। स्केलर कौन सी क्वान्टिटीज़ होती हैं जिसमें हम कम्प्लीटली जिसको डिस्क्राइब कर सकते हैं विद इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये स्केलर क्वान्टिटी की डेफिनेशन होगी। फिर है वैक्टर क्वान्टिटी क्या होती है, दैट फिजिकल क्वान्टिटी विच नीड्स मैग्नीट्यूड। एक तो उसमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, इसके अलावा हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब है कि स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस हुआ, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड की हमें चाहिए, और इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था। टू ऐड अ नंबर ऑफ वेक्टर्स री ड्रॉ देयर रिप्रेजेंटेटिव लाइन सच एज द हेड ऑफ द वन लाइन कोइंसाइड विद द टेल ऑफ द अदर, द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय अ सिंगल वेक्टर। तो हमने क्या कहा था कि इसको हेड टू टेल रूल के ज़रिए जो है हम ऐड करते थे, वही सारा हमारे पास ये आ रहा है, इट डायरेक्टेड फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। ये जो हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था, ये वो वाला पॉइंट है, और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑसिलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन जो हमने पढ़ी थी वो है। फिर उसके बाद है पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अच्छा, अब ये देखिए पोजीशन की डेफिनेशन में दी गई है। पीछे हमने बुक में पोजीशन की बात की थी, लेकिन पोजीशन की डेफिनेशन हमने कहीं पर भी नहीं पढ़ी, तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है हमारे पास वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। स्पीड की
डेफिनेशन दी गई है कि यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर हो रहा होता है उसको हम स्पीड कहते हैं। उसके बाद है द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी की डेफिनेशन दी गई है, द वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी डज नॉट चेंज, अदरवाइज इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म हमने जो पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी बिल्कुल वही वाली आप यहाँ से भी कर सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फॉर बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये भी आपको पता है एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है। इफ़ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम टी इज कांस्टेंट, अगर वो कांस्टेंट रही है तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, अदरवाइज इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म। ये देखिए कितनी अच्छी डेफिनेशन हमें दी गई यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेलोसिटी और स्पीड की, ठीक है। अ ग्राफ दैट शोज द, अब ये देखें स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज स्पीड टाइम ग्राफ तो आप यहाँ से बता सकते हैं ये वाला स्पीड टाइम ग्राफ है हमारे पास और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से की गई है। अब ग्रेडियंट की बात हो रही है, ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी, ठीक है। स्लोप ऑफ द स्पीड ग्राफ इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये एमसीक्यू पे भी इंपॉर्टेंट होता है, एमसीक्यू भी बन सकता है इसके अलावा शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो आ गया। फिर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन जो तीनों पढ़ी इनको हमने अच्छे तरीके से किया। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी एक्स डाउनवर्ड ऑन बॉडीज फालिंग फ्रीली, द मैग्नीट्यूड ऑफ जी जो हमने 10 मीटर पर सेकंड पढ़ी। तो इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। आज का हमारा होमवर्क है एग्जाम्पल 2.6, तो इसको आपने अच्छे तरीके से राइट करके पोर्टल पर अपलोड कर देना है। ये थी आज की हमारी क्लास। फी अमान अल्लाह।